बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से, लाहौर के हवाले से। अवामी राय हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, सियासी अफरा तफरी हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के तीन बड़े सियासतदान शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इस मामले को हल करने के लिए, इसको बचाने के लिए और दीगर सियासी मामलात को चलाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। अब नंबर गेम की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त 371 अरकान की तादाद है पंजाब असम्बली की, और जिनमें से वज़ीर आला को 186 वोट लेना लाजिम होंगे अगर उन्होंने अपनी वज़ीर आला की कुर्सी बचानी है। तो बचेगी कैसे? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 183 सीट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास 165 सीट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 10 सीटें हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 7 सीटें हैं। अब ये जो काफ लीग की 10 सीटें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बाजी किसी भी तरफ पलटी जा सकती है क्योंकि हम एक साल से देख रहे हैं कि एक वज़ीर आला बनते हैं, दूसरे उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, दूसरे आते हैं, तीसरे उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और मुसलसल ये सियासी कशीदगी, ये सियासी तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में आवाम के बारे में कौन सोच रहा है, आवाम सियासी सूरत हाल को कैसे देख रही है, आज के प्रोग्राम में अवामी राय शामिल करेंगे और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से वो कितने मुतमईन हैं और उनके काम से वो कितने खुश हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। काम शम कैसा चल रहा है? काम तो सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पर जितने पैसे कमाते उसमें पूरी नहीं होती। अगर 15,000 रुपये सैलरी है ना, तो जब घर पे जाते थे 16,000 रुपये 17,000 रुपये बिल होता है, खर्चा होता है। तो नाश्ता लेने जाते 500 रुपये का सिर्फ नाश्ता आता है। दोपहर के खर्चे इतने, महंगाई इतनी हो गई भी, यहाँ तक बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे ना उनको दो ना 10 रुपये 20 रुपये, कहते पापा 100 चाहिए। मैं क्यों कहता गोलियाँ भी महंगी हो गई है, जो 1 रुपये की गोली है वो 3 रुपये की गोली मिलते हैं। बच्चे तारे वो परेशान हुए हैं। तब इतनी महंगाई हो गई, नान 25 रुपये का दे रहे हैं, रोटी 15 रुपये की दे रहे हैं। पैसे इतने हैं नहीं पाकिस्तान के, नौकरियों करने में पैसे इतने मिलते नहीं। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें 50-50 हज़ार है। महंगाई होती वो तो माल रोड पे आकर धरना दे देते हैं, महंगाई बहुत है, हमें पैसे बढ़ाएं, तो गवर्नमेंट उनको पैसे ज़्यादा कर देती। तो जो गरीब आदमी जो काम करते हैं इनका कौन जिम्मेदार है, ये तो बताएं ना। अब आटा देखिए इतना महंगा हुआ है, चीनी लेने चले वो महंगी, 100 रुपये की चीनी किलो मिलती है, चावल 250 रुपये किलो है, प्याज 100 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। 2 अंडे बनाने हो ना तो 300 रुपये लगता है। सीधा 3 अंडे लेके आए थे, 75 रुपये के 3 अंडे मिलते हैं। तो पाव घी लेके आए, 130 का पाव घी 100 रुपये हो गया। तो 50 रुपये के 2 टमाटर थे, 2 प्याज मिलते, 300 रुपये में अंडे बनते। खुदा का खौफ करें, ये लोग समझ नहीं आती। एक सीधी मिसाल है, सियासतदान जो है ना, सियासतदान गरीबों की हेल्प करते करते करोड़ोंपति खरबापति हो गए। तो गरीब आदमी है जो वो जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद नारे लगाते लगाते रोटी से भी चले गए। अच्छा भाई साहब, अब आपने इतने सारे मसाइल हमें बताए हैं, अब इन मसाइल का हल वही है जो सियासतदान निकाल रहे हैं। एक वज़ीर आला आते हैं, दूसरे हटा दिए जाते हैं, कभी तहरीक अदम एतमाद आती है, कभी असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है। हल वही है जो सियासतदान निकालना चाह रहे हैं, जो सियासी सूरत हाल है? नहीं, जो देखें ना, हर आदमी का एक तजुर्बा होता है। अब मुझे एक तजुर्बा नहीं किसी चीज़ का, मुझे दुकान पे बिठा देगी, मैं तो दुकान बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, जिस बंदे को तजुर्बा भी क्या करना है क्या नहीं करना, दुकान कैसे चलानी वही चला सकता है। जो हुकूमत चलाना जानते, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तरक्की दी है, जिन्होंने मेट्रो बनाया है, ये जो मेट्रो बनाया, ट्रेन बनाई, किसके लिए? भाई साहब वही तो वज़ीर आज़म है पिछले कई महीनों से, शहबाज शरीफ साहब, फिर भी महंगाई नहीं रुक रही। नहीं, वो कैसे रुकेगी? मुझे आपको मालूम है, सियासत करना जब प्राइम मिनिस्टर आता है 5 साल का एग्रीमेंट होता है,
ये खान साहब जब आए इन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ। जब मियाँ शहबाज शरीफ आया उन्होंने आते साल पहले दिया भी पेट्रोल महंगा करें, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा मैं महंगा नहीं कर सकता। आखिर उन्होंने क्या बोला, भाई साहब पूरी दुनिया में पेट्रोल इतना सस्ता है, हम अभी भी महंगा ले रहे हैं। तो महंगा जो एग्रीमेंट जो किया हो, जो रिफंड ये पैसे जो लेते हैं यहाँ से आप दूसरे एग्रीमेंट करें तो वो गलत, जो आपकी पसंद की पार्टी है वो करें तो वो ठीक है। क्या पार्टी की बात नहीं, जब नून लीग कहती थी, हम लोग जब कहते थे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं करवाते थे। अब ये आया, अब ये कहते हैं इलेक्शन कराओ। सबसे बड़ी बात, अब आप क्यों नहीं करा रहे? हम कैसे करवाएंगे? 5 साल का पूरा एग्रीमेंट है। पूरे असल में ना नून लीग ने वालों ने ना सबसे जो बड़ा काम खराब किया ना, सबसे जो काम खराब किया, इमरान खान को ना पूरी 5 साल हुकूमत करने देते। क्या वो पूरी हुकूमत कर देता ना, फिर पता चलता मुल्क में क्या महंगाई और क्या हो रहा है। इन्होंने सबसे बड़ा काम ये खराब किया कि खुद दरमियान में आ गए। इन्हें से महंगाई संभाली नहीं गई, महंगाई और डबल हो गई। ये कैसे संभाली जाएगी? मुझे बताएं, महंगाई कैसे संभाली है? तो उसने खान साहब ने कर दिया है। हालांकि वो इमरान खान ने कहा है गरीब रहने नहीं देना, महंगाई ऐसी करनी, गरीब रहना ही नहीं था। जो ना एग्रीमेंट कर रहा था बाहर के मुल्कों से, आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। जब ये आए इन्होंने वो भी वायदे खत्म कर दी, हर चीज़ खत्म कर दी। इन्हें सिर्फ अपना हमारे में जो यानी कानून बने हुए, हमारी जो सजा है वो खत्म हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हम लोग हो गए। आपको पता क्या कहते हैं? बात सुनो, कभी बाहर गए आप? मैं 20 साल रहा हूँ, मैं लंदन से आया हूँ। वो पता क्या, यू आर पाकिस्तानी, कम आउट, ठीक है ना, कम आउट, यू आर पाकिस्तानी, कम आउट, योर प्राइम मिनिस्टर इन द वास्ट येट। लंदन में आपकी हुकूमत की प्रॉपर्टी है। अच्छा बात सुने, आप कहते हो ये मियां नवाज शरीफ कोई प्रेशर बाहर जाता है, ऐसे कहते हो? गंदे हो रहे कहते हैं ना, वहाँ भी गंदे हो रही है जी। बताता हूँ, कहते हैं ना, जब गोली लगी है लाहौर में, आपने हॉस्पिटल में क्या लेने आया? वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं थे इस्लामाबाद में। मेरे मुल्क में सब कुछ है, ये सब थोड़ी सी को मारिए वो तो बाहर चले जाते हैं। गोली ऊपर चली है तो टांगों पे कैसे आ गई? उसने मुंह से बोला मेरे बंदे के कपड़े से 4 गोली बरामद हुई है। क्या नहीं कहा? आपकी लीडर को खांसी में लगे ना, वो बाहर बोल जाते हैं। हमारे लीडर जो कुछ भी होगा अपने मुल्क में लाके कराते हैं। आदमी है नहीं वो अल्लाह ताला ने आपको यानी ईमानदार बंदा दिया था आपको। वो मैं ईमान पार्टी चेंज करता हूँ। चोरी किया आप मुझे ये बता दें, 3.5 साल में क्या किया? चोरी किया है। आप ये बता दें। वो करना कुछ शुरू हुआ था, इन्होंने अपने साथ खत्म कर दिया। इसलिए ये किया खराब हो गए सारे, सुन गए चोर करप्शन और खुदा ने वो नहीं चोरी था, नवाज शरीफ के शहबाज साबित करो। एक इंसान चोर है, वो उसकी हुकूमत आ सकती है। वो चोर की की आ सकती है। मुँह बोले जनाब ये सादा जमीन या इतने सादा जमीन होंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? महंगाई किसने कंट्रोल करनी है? लोन लो मोटरवे किसने बनाया? 15,000 तनख्वाह है। ये मोटरवे किसने बनाया? नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। मैं गज्जू माता तो 20 रुपए दे के मैं शदरे पहुंचना है। मोटरसाइकिल तू क्यों बैठेगा? प्रोजेक्ट आते थे नवाज शरीफ के दौर में, प्रोजेक्ट आते थे, प्रोजेक्ट। मैं ट्रेन पे आता हूँ। भाई लोग खुशहाल सा नवाज शरीफ दौर लोग खुशहाल सा। हाँ जी कर दिता मुल्क दा बड़ी दा पास, मुफ्त बड़ी दा पास बने हुण। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अरे भाई साहब दौड़ में रोटी बनी है मियां नवाज शरीफ, दौड़ में दी। गरीबा बेटा 1 रुपए ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? 20 ਸਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। 600 ਰੁਪਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ? ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। तू पागल है हो? ਸਾਡੇ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 2 रुपए रोटी ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। इमरान खान ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। इमरान खान ने जब तक इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ जिंदा है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। ये इमरान खान के पास की बात नहीं है पाकिस्तान चलानी, वो सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। हम पाक पतन के जहाँ पे उनकी शादी हुई है उस इलाके को हम भी आप नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही हम है? किसी का सपोर्टर नहीं है। सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। हम इंसान हैं जो हम जो आप हमें इमरान खान अच्छा समझे, हम इमरान खान के साथ। अच्छा, आप मेरी हमें बात- नवाज शरीफ, हम किसी की पार्टी नहीं है। सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। बेशक बेशक। अच्छा मेरी बात सुने, अभी जो असेंबलियां तहलील होने की बात हो रही है, अभी जो तहरीके अदम एतमाद लाई जा रही है,
हुकूमतों को अपना टाइम पूरा करना चाहिए या इसी तरह से ये सियासी मामला चलने चाहिए जो अब चल रहे हैं? हुकूमत अपना बात बताइए। हुकूमत पूरा टाइम करेगी। पहले इसलिए इलेक्शन नहीं कराया जब हुकूमत मर गई थी, उस टाइम इसलिए इलेक्शन कराया नहीं। अब ये हुकूमत पूरा इलेक्शन ये करेगी, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे अगले साल, ये जो मर्जी कर ले। इस टाइम जहाँ भी इलेक्शन होता है हमेशा तहरीक इंसाफ जीत रही है, इन्हें तो सीट भी नहीं मिलती। क्यों नहीं किया है? आप बात सुने मेरी, आप ही मेरी बात सुने। नवाज शरीफ तक कोई शाम बरामद है, 6 साल हो गए केस चल लड़े रहे नहीं भाई साहब, आराम से अपना अपना पॉइंट है, लड़े नहीं। ऐसी चीज़ें चाहिए हमें। 2 रुपए की रोटी चाहिए, 20 रुपए का प्याज चाहिए, 20 रुपए का टमाटर चाहिए, जो बच्चे स्कूल से खा बैठे। पहले 2 रुपए का आटा था, हमें 2 रुपए का चाहिए। हुकूमत जेरी मर्जी है, हमें नहीं इतराज, हमें चीज़ें सस्ती चाहिए। मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, उसके अंदर मेरे बच्चे भी पढ़ें, मेरा घर के खर्चे भी चले, बच्चों की शॉपिंग भी हो, तो तब मजा है। अच्छा, अब भाई साहब मुझे ये बताइए कि जो अभी सियासत में, पंजाब की सियासत में चल रहा है, आपको लग रहा है कि सियासत इस तरह से होगी तो हुक्मरान आवाम का सोच पाएंगे, आवाम के लिए महंगाई कम कर पाएंगे? देखिए, जो परवेज लाई है, जो आदमी अच्छे है उसकी हम तारीफ करेंगे। परवेज लाई पहले आया, उसने 122 निकाली, उसने अंडर पास बनाया, ये चाहे माने ना माने। लक्ष्य जी है, गरीबों को 27,000 रुपया 2 बैंक के अंदर रक्षा मिलता था। परवेज लाई गरीबों के लिए कुछ कर सकता है। जो खान साहब है, इसने आपस में लड़ाई डाली हुई है, वो कुछ नहीं करेगा, उसका जो मिशन है पूरा हो गया हुआ है। ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੋ। महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, महंगाई ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, रोटी 2 रुपए मिलनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ। हमने तो करके खानी है ना, बिल्कुल मेहनत करके खानी है। सुलह करके अपना सारा का निजाम चला, नहीं तो मुल्क सारा बर्बाद हो गया। भाई साहब, आपने कहा कि परवेज इलाही साहब अच्छी गवर्नमेंट कर सकते हैं, उनमें बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं लानी चाहिए, उनको हुकूमत करने दे, टाइम पूरा करने दे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जब आदमी मच्छी खाता कंडा यहाँ पे अट जाता है, उस कंडे को निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। परवेज लाई भी अच्छे है, नून लीग भी अच्छी है, जो 2 परवेज इलाही साहब तो पीटीआई की तरफ है, वो तो उनका साथ दे रहे हैं। उसने हुकूमत अच्छी की थी, 1122 उसने चलाई है। गंगाराम हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड बनी, ये भी उसी ने बनाया है। जो रक्षे दिए थे, सास का रक्षे, ये भी परवेज लाई ने दिए थे। मियाँ साहब ने भी टैक्सी दी थी, मियाँ साहब ने भी काम किया, उन्होंने भी किया। सबसे बड़ी हड्डी ये खान साहब है, हमारे मुल्क के अंदर मुल्क को करने वाले ये आदमी है। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। शेर जिंदाबाद। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता मैं, करते क्या हैं 50 आप? साल पहले मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। कुछ बनाया नहीं है, कुछ नहीं बन सकता। क्यों? औलाद बाल बच्चा पूरा करेंगे, ये कुछ बनाएंगे अपना? 25,000 में क्या करेंगे? बिल देंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे? अब बीमार हो जाए दवाई नहीं ले सकते, अच्छे डॉक्टर से जाके मैडम क्या करें? क्या करें इस हुकूमत को, क्या करें? क्या दिया उन्होंने? अभी आवाम के क्या क्या मसाइल हैं? हर आदमी इसी तरह मजबूर है, क्या करें? हर आदमी के पीछे 10 आदमी खाने वाले हैं, 4 आदमी खाने में, 6 आदमी खाने वाले हैं। छड़बड़ाई कोई नहीं है, बट पैसे में बरकत ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई। महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, 600 अब- घंटे का घी का लिफाफा 600 रुपए का, बताएं बताएं। सस्ता आटा मिल नहीं रहा। सस्ता जो खराब है, वो करने की खराब है, जब बिकी हुई है, खाने पेट खराब हो जाता है, बच्चे बीमार होते हैं, घर वाले बीमार हो जाते हैं, कहते बाजार से ले जाओ, हमसे ये खाया नहीं जाता। अच्छा, अब मेरे भाई मुझे ये बताइए कि ये जितने भी मसाइल आप बता रहे हैं, सियासतदान इनका हल कर रहे हैं? मेरी बात सुने, आप हमको बुरा ना बनाएं, आप भी इसी इमाम का हिस्सा हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं। आप क्यों सड़क में आए हैं? आप जवाब दें। हम आपकी मजबूरी से आए हैं। मैं आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने आई हूं। हमारी बात जाती है, लेकिन आप असर नहीं करता तो क्या करेंगे? कौन असर करता है? किसको क्या बताएं? तो क्या हम आवाज़ नहीं देंगे, असर नहीं रखेगी तो? अब आवाज़ देने का फायदा ही कोई नहीं है। नॉक तो करना है ना, आखिर दरवाजा वो कहते हैं वहाँ जो मर्जी करें, हम वही करेंगे जो हमारे दिल में आएगा। इतने नाराज क्यों हैं आप? नाराज इसीलिए है, इतना गुस्सा सुबह सुबह है, परेशान है, कुछ बनता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, घर जाते हैं, घर वाले परेशान। गुस्सा करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बीमार तो होया ही, हम आगे बीमार है और बीमार हो जाएंगे। गुस्सा नहीं करें। क्या बताएं? दिहाड़ी लेके आते हैं, सुबह फिर पैसे में बरकत नहीं है मैडम। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है और अवाम में बेचैनी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह महंगाई है, वो आपके सामने है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों का मौक़िफ़ शामिल करेंगे।
आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा करम है। बिल्कुल ठीक है। पहले ये बताइए कि कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बार जो का 10 बजे का टाइम हुआ है, हुकूमत ये नहीं सोचती ये कारोबार का की हाल है। हुकूमत यही जोर पर लगा देती है, यार हाई कोर्ट ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने ये किया, ये नहीं देखते कारोबार की पोजीशन क्या है। कारोबार की जो पोजीशन है ना, बिल्कुल ही किस्म की ठप हो गई है, कारोबार नहीं है इतना। हुकूमत को चाहिए देखें ना, 10 बजे खान पीने की दुकानें बंद, वो फलानी चीज़ें बंद, ये सोचना ही नहीं चाहिए हुकूमत के। हम दुआ यही करते हैं अल्लाह ताला की, या अल्लाह पाक कोई ऐसा हुक्मरान आए जिहड़ा साढ़े पाकिस्तान में अल्लाह पाक सही तरीके ना चलता जाए। सीधी बात है। अब जो पोजीशन जा रही है ना, वो जा रही की वो नॉर्मल जा रही है पोजीशन, अच्छी पोजीशन नहीं जा रही। लेकिन भाई साहब, हुकूमत कैसे सोचे? वो तो असम्बलियाँ तहलील होने से बचा रही हैं, तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं। वो तो मैं आगे बता दूं बेटा, वो अपना सोचते अवाम का नहीं सोचते। और सिर उन्होंने पेड़ लगे, बड़े बड़े पेड़ लगे, वो अपना सोचते, किसी का नहीं सोचते। वो नहीं देखे जाकर बलूचिस्तान में जाकर देखे, जब इमरान खान जाता है उनको ये नहीं पता चलता यार, जाकर भूख लंग बेचारे को देखे नहीं जाता। आप माशाल्लाह जाते हैं, आपको पता होना, मीडिया जाता है, उन्होंने खुद सोचना चाहिए यार उनकी पोजीशन क्या है। उनकी बेचारे की पोजीशन नहीं है, पैर जुती नहीं है, कपड़े नहीं है, बेचारे की पोजीशन इतनी ख़राब है। उधर नहीं हुकूमत जाती, हुकूमत अपनी सीट पर लगी है, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा। हुकूमत को खुद ख्याल आता ही नहीं अवाम का। अच्छा भाई साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है, पंजाब में कभी एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, असम्बलियाँ तहलील होने की बातें, ये सारे मामलात कारोबार को कितना मुतासिर ये करते हैं? उन्होंने ना कारोबार समझ लिया है, उन्होंने ना कारोबार समझ लिया। सर, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला रहना चाहिए, कैसे काम कर रहे हैं वो? क्योंकि उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी तो तहरीक अदम एतमाद ले आई है और कह रहे हैं कि हमने कामयाब करवा लेनी। मेरे हिसाब से परवेज़ अली देखे जाए ना, वो ज़रा तजुर्बेकार है, उसको थोड़ा बहुत पता है, समझ बूझ है उनकी। तो परवेज़ अली जो चला रहा है, वरना बहुत मुश्किल है। हमारी जो हुकूमत है ना, एक किस्म की दिवालिया हो चुकी है हमारी हुकूमत, ना पैसा ना कुछ, बहुत मुश्किल हो गया हमारी आवाम के लिए। बेचारी पोजीशन बहुत ख़राब है हमारी आवाम की। ये दुआ करें अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी सलामत रहे, तो अल्लाह ताला ऐसा कोई फरिश्ता आवे जो साढ़े पाकिस्तान जरा माशाल्लाह सही तरीके ना जरा चलता रहे। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे बता दीजिए, ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है, ये किस करवट ऊँट बैठने वाला है? अवाम का कितना भला है इन सब मामलात में? ये जितने भी सियासतदान हैं ना, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आवाम का भला कर सके। ये सब अपने जो है ना लगे हुए हैं हुकूमत के लिए, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे इमरान खान है, आवाम के साथ ये खेल रहे हैं। वो क्रिकेट समझ के खेल रहे हैं, ये सियासत समझ के खेल रहे हैं। जैसे फारिग लोग नहीं होते, फारिग लोग होते हैं, चले वो कहते हैं चलो आपको गेम खेल लें, लूडो खेल लें, क्रिकेट खेल लें, ऐसे ये सियासत खेल रहे हैं। आवाम का इन्होंने किया हुआ, बेवकूफ़ बनाया हुआ, ना इनके तवज्जो महंगाई की तरफ है, ना किसी और चीज़ की तरफ है, ना सफाई है मार्केटों में, ना गली मोहल्लों में सफाई है। इतना कचरा कूड़ा पड़ा है, जो आता है वो कहता है मैंने पाकिस्तान को जन्नत बना दिया है। इन्होंने किया था, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो फजलुर रहमान है, ये सब कोई बंदा अहल नहीं है इनमें से। और भाई वो तो सारे ही कह रहे हैं कि हमसे बढ़ के अच्छा कोई भी नहीं है, हमसे बढ़ के वफादार कोई नहीं है, हमसे बड़ा आवाम का रहनुमा कोई नहीं है। ये ना सब हमारे अमालों की सज़ा है कि जो हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं। ये दुआ करें ये मुल्क बचा रहे। देखें ना किसे फिक्र है, कभी वो तोशा खाना लेके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं NOR मिल गया है, कभी वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देता है। बस आपस में ही लगे हुए एक दूसरे के साथ। अवामी मसाइल हल हो रहे हैं? आवाम का कोई मसला हल नहीं हो रहा। आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है क्या आवाम का मसला हल हो रहा है? हर कोई जो है हो रहा है, ख्वार हो रहा है। आवाम गवर्नमेंट को चाहे जो हुकूमत में होता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है सारा कुछ। जब हुकूमत से बाहर हो जाता है, जब ये शहबाज शरीफ वगैरह हुकूमत में नहीं थे ना, बहुत बुरा लगता था इमरान खान, हुकूमत इन्हें बहुत बुरी लगती थी। अब इमरान खान बाहर आ गया है, सब 4-6 बंदे उसने रखे हुए हैं। एक फवाद चौधरी हो गया, एक वो शेख रशीद हो गया, इसी तरह 5-4 इन्होंने रखे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ हो गया, वो मरियम औरंगज़ेब हो गई, 4-5 इन्होंने रखे हुए हैं बोलने के लिए। वो बोल छोड़ते हैं दिन में, 4-5 वो जवाब देने के लिए होते हैं। आवाम का ये कुछ नहीं कर रहे और ना कुछ कर सकते हैं। तो ये सब भूखे हैं, हुकूमतों के भूखे हैं। जब हुकूमत से बाहर होते हैं फिर इन्हें हुकूमत की लग जाती है। आवाम का कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, वरना इनसे किसी से कोई सलामती ना ये कुछ कर सकते हैं, ना कुछ हमारे भी ठीक नहीं है। सब गलत हैं, सब हर कोई अपना अपना कर रहा है।
पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या ख्याल है, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आवाम का कितना भला हो रहा है? आम का तो कोई भी नहीं सोच रहा, जहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ना मुल्क की सोच रहे हैं। वो कहते हैं बस हम पैसे बनाएं और बाहर जाएं। का भी यही हाल है, इनका भी यही हाल है। आवाम की कोई नहीं सोच रहा, ना मुल्क दिवाली हो रहा है, ये खा पी रहे मौज कर रहे हैं, आवाम चीखें मार रही है। अब मैं बाहर रह के आया हूँ इंग्लैंड, तो वहाँ के हुक्मरान जाग रहे हैं, आवाम सो रही है। यहाँ के वहाँ हुक्मरान सो रहे हैं, आवाम चीखें मार रही है, ये हिसाब है। तो मुल्क का कोई भी नहीं सोचता, जो भी आएगा वो अपने पेट की कुर्सी के लिए सोच रहा है। अवामी मसाइल इस वक्त क्या है सबसे ज़्यादा? सर महंगाई बहुत, लोगों को रोटी नहीं मैसर हुई एक टाइम की। पहले देखें आदमी 50 रुपये में पेट भर के खाना खाता था, अब 200 रुपये में खाना नहीं खा सकता आदमी। 25 रुपये का तो नान हो गया, और वो भी नान डिस्को इतना सा छोटा था। क्या करें बस, वो का जो 6 नान खा ले, पहले 2 नान खा के आदमी पेट भरा, अब 6 नान, वो कहना वो 6 नान खा लेते हैं। वो नान ही इतना सा कर दिया उन्होंने, क्या करें ये बंदा कर दिया मुल्क के लोगों ने, सब सियासतदानों ने। मैं एक की बात नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। सब सियासतदानों से अवाम का बिल्कुल कोई नहीं सोचता, अवाम बेचारी भुखी है। वो देखो ना, हम इधर काम करते हैं, पहले हम लेते थे मिसाल तौर पर 20,000 रुपया, हम लेते हैं 30,000 रुपया। मुझे ये बताए क्या बनता 2 टाइम के? मुझे 2 बच्चे हैं जिन्हें मकान है, किराए पे है, सैलरी क्या करेगी बेचारा? मजबूर है, कोई चोरियाँ नहीं करेंगे, डाके नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? मुझे ये बताएं। ये अवाम जरिए ना बहुत पिस की चुकी है, अवाम बेचारी भुखी मरती भी है। आवाम भूख से परेशान हो गई है, महंगाई से परेशान हो गई है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ क्या हो गया सर? ਬੇਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਗੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੰਢੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ 350 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪਾਈਆ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਧੀ, ਤੇ 350 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆਇਆ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਘਿਓ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ। बस यही ख्वाहिश है मेरी कि इस मुल्क से कम लोग की रोटी रज के खा लैन। अच्छा भाई साहब, आपको लग रहा है कि सियासतदान आवाम का सोच रहे हैं, कोई आवाम की भलाई हो रही है, ऐसा लग रहा है आप? बेटा सियासतदान जो भी सोचते हैं ना पुत्र, हर कोई बंदा अपने घर के बारे च सोचता है, ठीक है ना। मैं वना तो मैं यही सोचांगा कि मेरे बारे दे विच पहले सही होवे तो फिर मैं किसी अगे दा, पहले मैं अपनी रोटी खा ਲਾਂ, जे कोई बचेगी तो किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। लेकिन ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ है, क्योंकि ਅਸੀਂ इंसान है ना, सबकी सोच एक, सबका दिमाग एक। लेकिन भाई साहब, ये जो सियासतदान है ये आपके और हमारे वोटों से आते हैं और हमारे लिए आते हैं, बताते हैं कि हमारी भलाई के। सच बोला, मैं वोट किसी ਨੂੰ नहीं पाया, ठीक है, मैं वोट किसी ਨੂੰ नहीं पाया, मैं किसी ਤੇ ਦੋਸ਼ नहीं ਦਿੰਦਾ। लेकिन गल हैगी कि हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਂਝ ਲੈਣ ਵੋਟ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਸਾਂਦੇ ਦਾ ਬੰਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਵੇਖ ਉਸ ਸਾਂਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। इतने बुरे हाल है, ਹਾਂ, कोई काम नहीं हो रहा। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੌਦੇ ਲਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ। आज भाई साहब ने क्या क्या खरीद लिया जो इतना गुस्सा हो रहे हैं? ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਨਖਾਹ 12,000 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਇਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ, ਬਿੱਲ ਦਾ, ਕੀ ਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, और ख़राब इतने ज़्यादा कैसे? ਦੱਸਣਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, लेकिन उस एड दे विच 3 महीने तो कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब, अब सियासी मामला तो समझ ही नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है हमारी हुकूमत हो, नून लीग कहती है हमारी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारी हुकूमत एक हिसाब से सही होएगी जो इत्थे गरीब बंदा रोटी खान लग जाएगा ना, हर मूँह दवा निकलेगी। इस तरह मुल्क भी साडा पुत्र उदों ही सही होएगा जो साडे अवाम ते हुक्मरान सही हो जाएंगे। मैं किसी हुक्मरान नूं यह नहीं कहता कि बुरा है, बुरा कोई भी नहीं ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ है। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं पहले तो अबू धाबी में था, 29 ईयर उधर रहा हूँ। अच्छा, अभी इधर आए हैं, अभी देखते हैं काम को शुरू करना है। यहाँ वापस आए कितना टाइम हो गया? पाकिस्तान आए हुए 3 महीने हो गए हैं। 3 महीनों में पाकिस्तान कैसा पाया और 29 साल उधर कैसा पाया? सुबह जाते हैं रेट और होता है किसी भी चीज़ का, शाम को जाते हैं और होता है, कोई कंट्रोल नहीं है इधर। तो जिसके हाथ में जो आता है बस सब खाने के चक्कर में है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? टीवी तो देखते होंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, उधर असम्बलियाँ तहलील करने की बात की जा रही है। गवर्नमेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या फिर ऐसे ही चलता रहना चाहिए? लेकिन मुद्दत पूरी करनी चाहिए उस सूरत में कि प्लस पॉइंट की तरफ जा रहा हो, माइनस पॉइंट की तरफ जा रहा हो। तो वो कहते हैं ना, जिस खेत से दहकां को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के गोशाए गंदम को जला दो। तो इसके लिए अगर प्लस पॉइंट की तरफ जा रहा है, डेली आप सबको पता है डेली क्या हो रहा है, तो अगर प्लस की तरफ जा रहा है तो फिर ठीक है, माइनस की तरफ जा रहा है तो आज ही स्टॉप करना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला, कैसे देखते हैं आप उनको? इतना ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, नहीं पता। तो लेकिन यही सोच रहा हूँ कि बेस्ट विशेज़ होनी चाहिए। तो ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी एक्सपर्ट राय प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये सियासत में हो क्या रहा है और आने वाले वक्त में इस सारी सूरत हाल में क्या पैगाम मौजूद है। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो सियासी सूरत हाल, जो सियासी अदम इस्तेहकाम और जो इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं, उस पर अवामी राय तो आपने जान ली है, लेकिन एक्सपर्ट राय क्या है इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल, और ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बात करते हैं तो वहाँ ये सब कुछ जो चल रहा है किसको फ़ायदा पहुंचेगा, किसके लिए सूदमंद साबित होगा? पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान की मईशत संभलेगी, कारोबारी बरादरी के लिए बेहतर होगा, आम आवाम के लिए बेहतर होगा, या फिर सियासतदानों के अपने लिए बेहतर होगा? हो क्या रहा है? क्योंकि एक पल में सिचुएशन कुछ और होती है, अगले पल कुछ और होती है, शाम को कुछ, सुबह को कुछ और, बयानात का सिलसिला जारी है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे जिन सलमान गनी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, पहले असम्बलियाँ तहलील होने का ऐलान हुआ कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, उधर से फिर वार किया गया तो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई, गवर्नर साहब ने इजलास भी बुला लिया, स्पीकर साहब कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो खैर नहीं हो गया, गवर्नर साहब के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। सर, असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, इस वक्त सियासी मामलात उलझाव की तरफ, ख़राबी की तरफ, या फिर हल ये है जितना बिगाड़ पैदा हो गया?
शुक्रिया सिद्रा। वैसे तो आपने अपने इब्तदाइया में जो बात कही है, असल बात वो है कि इन असम्बलियों से क्या लोगों को तवक्कुआत रही हैं, क्या ये असम्बलियाँ लोगों के मसाइल और मुश्किलात का हल पेश कर रही हैं, और आखिर क्या वजह है कि ये 3 माह से ये इजलास क्यों चलाया जा रहा है। ये इसी सूरत हाल की वजह से चलाया जा रहा था कि यहाँ पर एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक आनी थी। ठीक है। और बात ये कि आपने जैसे ये बात कही कि इसका मुस्तकबिल क्या है। देखें, एक फ़र्द है पाकिस्तान में जो इन असम्बलियों के दर पे है। पॉलिटिकल लोग कभी असम्बलियाँ तोड़ते नहीं, बल्कि वो असम्बलियों में आने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। ठीक। वो शख्स पहले उन्होंने कौमी असम्बली से अपने लोगों को रिज़ाइन करवाया। मैं पूछता हूँ कि क्या उनके सियासी मकासद हल हुए? अगर मेरे से बतौर तर्जिया कार पूछें तो उसका सारा फ़ायदा आज की हुकूमत को हुआ। जो वो कानून साजी करना चाहती थी वो उन्होंने करवा ली। अब वो इस सारे सेटअप पे असरअंदाज होने के लिए उन 2 असम्बलियों को टारगेट कर रहे हैं जिसमें हुकूमतें भी उनकी हैं और असम्बलियाँ भी एक तरह से उनकी हैं जिसकी अक्सरियत होती है। और उन्होंने 23 दिसंबर की डेट दी है कि असम्बली तोड़ी जाए। मेरा ख्याल हर चीज़ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने अपने एक इंटरव्यू में वाज़े कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये असम्बली टूटेगी, स्टॉक एक्सचेंज डूब जाएगा, इससे मुल्की मईशत पर मुज़ीर असरात होंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, वो ये सिस्टम चलाना चाहती है। बिल्कुल। उन्होंने ये भी बता दिया कि पंजाब असम्बली के 99% जो अरकान हैं वो असम्बली रखना चाहते हैं। अब आपका ये कि जी इस वक्त जो नई सूरत हाल तारी हुई है, देखें मैं उसमें वसूख से तो कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त वो लोग अपोजिशन के साथ हुकूमत के वो लोग शामिल हैं जो असम्बली को रखना चाहते हैं। सही। और 23 दिसंबर की डेट गुजारना चाहते हैं। चूँकि एक हफ़्ता पहले तक आपने देखा होगा कि हमारे अखबारात में बड़े बड़े एड्स आए थे कि पंजाब के लिए 726 अरब का डेवलपमेंट का बजट। ये किसके लिए था? ये हुकूमती अरकान के लिए था। उन्होंने अपने हलकों में ये बजट लगाना था, उन पर इलेक्शन की तलवार लटक रही थी। और क्या जिसे अरबों के बजट मिल रहे हों अपने हलकों के लिए, वो ये चाहेंगे कि ये असम्बली ख़त्म हो जाए? मैं समझता हूँ कि जमहूरी सिस्टम के अंदर जो जमहूरी लोग होते हैं वो सोच भी उनकी जमहूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि एक माइंडसेट जो पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को चलने नहीं दे रहा। जनरल बाजवा साहब को टारगेट किया गया, किसको नहीं पता, और पाकिस्तान के अवाम को पहली दफ़ा ये बताया गया कि 1 पेज, इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में 1 पेज का लफ्ज़ नहीं था। ऐसे बात ही नहीं हुई आज इससे पहले कभी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा हमें लाने के, हमें बनाने के लिए, हमें चलाने में उनका एक रोल था। उन्होंने खारजा महाज पर भी हमें, कभी किसी सिपह सालार ने खारजा महाज पर इस तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया, कराची में ही हमारे साथ खड़े रहे, कोरोना में इन्होंने हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाए रखा। फिर आप जब सिपह सालार को एक्स हो जाते हैं, जब वो छोड़ देते हैं, फिर भी मैं आपको जो एक तारीख के ऐवान सदर में फिर उन्हें एक्सटेंशन की पेशकश की जाती है जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। इसका मतलब उन्हें अपना इक़्तिदार अजीज़ है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक शख्स इन असम्बलियों के दर पे है, और ये नहीं कि पंजाब असम्बली में क्राइसिस है। आप पख्तूनख्वा असम्बली जहाँ पर उनकी 2/3 अक्सरियत है, वहाँ का तर्जुमान क्या कह रहा है कि जी पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाए फिर हमारी असम्बली की बारी। मतलब कि उन्हें यह शक है कि यहाँ तो असम्बली नहीं टूटेगी। और मैं वो शख्स हूँ जो अपने प्रोग्राम में मुसलसल 1 माह से कह रहा हूँ कि ये असम्बली नहीं टूटेगी। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ जब 2 दिन फिर ये क्या हो क्या मैं आपको बताता ऐसे कैसे हूँ। ये असम्बली ना तोड़ने के लिए हुक्मरान पार्टी के ज़िम्मेदारान और अपोजिशन के ज़िम्मेदारान दोनों मिले हुए हैं। वो सिर्फ 23 दिसंबर गुजारना चाहते हैं। बिल आखिर देखें, गवर्नर साहब ने अगर एतमाद के वोट का कहा है तो वो कहते हैं जी कि असम्बली चल रही थी, इसमें वो कह नहीं सकते। इस हवाले से 2 आरा हैं। इस 2 आरा में फ़ैसला क्या होगा ये तो कोर्ट फैसला करेगी। और अगर एतमाद के वोट के लिए चौधरी परवेज़ लाई साहब को 186 अरकान शो करने हैं, वैसे तो पोलिटिकली मैं राय दे रहा हूँ कि उनको नहीं भागना चाहिए। जब उनके पास अक्सरियत है और वो कहते हैं कि 99% अरकान असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, तो उन्हें एतमाद का वोट ले लेना चाहिए था। अगर वो एतमाद का वोट ले लेते तो अदम एतमाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। असल में खुद चौधरी परवेज़ लाई साहब केस लड़ रहे हैं इस बात का कि जी असम्बली रहनी चाहिए। मैं उनको 40 साल से उनकी सियासत को जानता हूँ, वो कभी असम्बलियाँ तोड़ने में शामिल नहीं हुए। और एक और पॉइंट देखें, पंजाब में एक दफ़ा असम्बली टूटी थी मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब की।
बलोचिस्तान में टूटी थी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की। इसी असम्बली में, कौमी असम्बली में, ये असम्बली तोड़ी थी इमरान खान साहब ने। तीनों असम्बलियों को बहाल कर दिया अदालत उज़्मा ने कि जब आप बदनीति की बुनियाद पर असम्बली तोड़ेंगे ना, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या इस सूबे में कोई गैर मामूली हालात हैं, कोई हंगामी हालात हैं, कोई जंग लग गई है, कोई जल्जला आ गया? इसलिए कि उनका अपने सियासी मफादात हैं, तो वो पंजाब के सूबे के 12 करोड़ अवाम की नुमाइंदा असम्बली को तोड़ना चाहते हैं। सलमान साहब, ये जो सियासी खींचातानी है, ये सियासी खींचातानी कहा जा सकता है कि कभी इधर रस्साकशी जारी है, फिर इसका इख्तिताम क्या है, इसका सर हल क्या है? क्योंकि अवामी फलाह के जो मंसूबे हैं, चाहे वो तरक्याती काम है, चाहे सर वो महंगाई को कंट्रोल करना है, चाहे आम आवाम को रिलीफ देना है, चाहे रोज़गार के मौके हैं, अवाम बेचारी परेशान होकर रह गई है कि देखिए, आप सिद्रा जो पॉइंट्स उठा रही हैं, ये तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उठाने चाहिए। ये बात तो हमारे ऐवान के अंदर होनी चाहिए। क्या इस सारी खींचातानी के असरात से मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, कमज़ोर हो रही है? मईशत डामाडोल है, लोग भूखे मर रहे हैं, चूल्हे उनके बुझ रहे हैं, बिजली के बिल के झटके लग रहे हैं। कभी आपने सुना है कि ये अवाम की आवाज़ बने हो? इनके अपने सियासी मफादात हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि 3 माह से पंजाब असम्बली का इजलास क्यों चल रहा था? आपको पता है कि इजलास के अखराजात क्या होते हैं, इनको क्या कितनी मराहत मिलती हैं? तो करोड़ रुपया इस बात पे खर्च हो रहा था कि यहाँ पर एतमाद के लिए कहा जाएगा या अदम एतमाद के लिए। मैं समझता हूँ जब तक कि ये ऐवान लोगों की आवाज़ नहीं बनेंगे, ना पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, ना सियासत का कोई मुस्तकबिल होगा। और जो लोग ख़ुद अपनी असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, अपनी हुकूमत को गिरा कर अपने मफादात की तकमील चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। देखिए, हम लोग सुबह शाम कहते हैं कि हमारा दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम हो। फिर हमारे सियासी लोगों के तर्ज अमल का भी जायज़ा लें कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कौन करना चाहता है। अच्छा सर, असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, आपने बहुत वाज़े बता दिया है कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, और बड़ी देर से आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर होने क्या जा रहा है सर? हल क्या निकले? देखिए, हल की जो आप बात कर रही हैं, हल हमेशा डायलॉग से निकलता है। ठीक। हल हमेशा सर जोड़ने से निकलता है, एक मेज़ पे बैठने के से निकलता है। और जमहूरियत तो बात ही डायलॉग के अमल का नाम है। देखिए, मैं बार बार मुझे मिसाल देते अच्छा नहीं लगता कि एक शख्स अपोजिशन में होता है, वो फिर भी गालियाँ निकालता है। वो चीफ एग्जेक्टिव बनता है, वो कोई ऐसा दिन नहीं था जाता है वो लोगों को चोर और डाकू ना कहता हो। हालांकि उनको अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए। और अगर आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात, मैं इसका हामी हूँ कि जब दुनिया के जमहूरी ममालिक में इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आवाम से रजू किया जाता है। ठीक। सिदरा, हमारा अलमिया ये है कि हम जब हुकूमत में होते हैं कि क्यों दौड़ते हैं? इमरान खान साहब 11 अप्रैल से पहले जब इनकी हुकूमत डामाडोल थी, मैं आपको याद करवाता चलूँ, उन्होंने कहा था कि मैं किसी का तुम ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं लोगों से रजू करूंगा। बिल्कुल ऐसा। आपके पास वो ऑप्शन था, आप क्यों बुरूकार नहीं लाए? आप तो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सरगर्म रहे। अब इस हुकूमत के पास है बात यह कि इस वक्त मुल्की हालात जिस नैच पे पहुँच चुके हैं, पाकिस्तान का हर तबका परेशान है और 22 करोड़ अवाम इसके असरात भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपने सिस्टम चलाना है ना, सर जोड़ के बैठें और आपस में बैठकर मुज़ाकरात की सूरत में कबल इंतखाबात का ऑप्शन को बरूकार लाया जा सकता है। अच्छा सर, ला क्यों नहीं रहे? जब ओपोजिशन में है तो इलेक्शंस एक ही रट है। जैसे गवर्नमेंट में आए, सीट्स मिली तो फिर हम इलेक्शंस पे कान ही नहीं धरे हो। ये सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं, ये मुसलसल जो एक साल में कभी एक वज़ीर आला, कभी एक दूसरे वज़ीर आला, अदम एतमाद, असम्बलियाँ तहलील, जो एक साल में हम देख चुके हैं मुसलसल तब्दीलियाँ। क्यों इतने तजादात हो जाते हैं बयानात में ओपोजिशन और हुकूमत की? इन्हीं तजादात की वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार है, खलफशार है, तनाव है, टकराव है, मुहाजराई है। किसकी वजह से है? देखिए, कोई माइंडसेट तो काम कर रहा है ना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब में बड़े वैलिड उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं जी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जी फिर हमें बताएं हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मैंने तो अपने प्रोग्राम में कहा था कि जी वो तो चीफ मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। अगर 8 माह की चीफ मिनिस्ट्री, मतलब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं 8 माह की चीफ मिनिस्ट्री कुर्बान कर रहा हूँ, तो फिर आप मेरे साथ चीफ मिनिस्ट्री की बात करें मेरे बेटे के लिए। तो बात यह कि वो तो सीट एडजस्टमेंट पे भी नहीं आए कि जी 20 MPS की दे दें, 10 कौमी असम्बली की दे दें। असल बात नहीं वो कर रहे, असल बात है चीफ मिनिस्ट्री की। और बात यह कि वो चीफ मिनिस्टर कोई इमरान खान साहब की मर्ज़ी से नहीं बने, वो जैसे बने हैं वो सबको पता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम आगे की तरफ लेके जाना है और पाकिस्तान में जमहूरियत पनपनी है तो फिर अपने तर्ज अमल का जायज़ा लेना पड़ेगा। और खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो आइन और कानून से बालादस्त पाकिस्तान के अंदर उनकी डिक्टेशन चलेगी, वो नहीं चलनी।
कोई शख्स रियासत से बालातर नहीं है। बिल्कुल। ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है और आइन के तहत इस वक्त इस हुकूमत के पास ये इख्तियार तो है कि वो अक्टूबर तक इलेक्शन करवा सकती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जिस सूरत हाल से मुल्क 2-4 है तो आप एक एक कदम पीछे आएँ, पाकिस्तान को आगे रखें। वो जिन इश्यूज़ का आप बार बार जिक्र करती हैं, मैं किसी एक लीडर का नाम बताएं कि वो इस इश्यूज़ पे बात कर रहा हो। खान साहब ने परसों अपनी तकरीर में सारा बताया कि जी माजी के अंदर क्या हुआ। आप ये क्यों नहीं बताते कि आप आने के बाद मुल्क की मईशत को मजबूत कैसे करेंगे? क्या आपके पास ऐसी कोई टीम मौजूद है? ये कोई नहीं बताता। यही बात आप शहबाज शरीफ साहब की देख लें। शहबाज शरीफ साहब बरसत्तार आए, पाकिस्तानी कौम समझती थी कि ये शख्स डिलीवर करने वाला है, एक सूबे को उसने मॉडल बना के पेश किया। मैं नहीं समझता कि वो मुआशी हवाले से कोई बेहतर उनकी स्ट्रेटजी थी और वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुल्क क्राइसिस में है, लेकिन अरकान जो हमारे अहले सियासत हैं वो ज़िद और हटदर्मी पे कायम है। सर, इलेक्शंस ऑन टाइम देख रहे हैं या फिर पहले भी हो सकते हैं, या फिर लगता क्या है टाइम पूरा कर लेना मेरी चाहिए? ज़ाती राय पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इलेक्शन जो है ये जुलाई के करीब होंगे। ऑन टाइम ही होंगे? नहीं, ऑन टाइम नहीं है। 2-3 माह इन्हें छोड़ने पड़ेंगे, 2-3 माह उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। और इस काम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सरगर्म है। पसे पर्दा एक मफाहमती अमल जारी है और प्रेसिडेंट साहब पहले भी इसी राय का इज़हार कर चुके हैं कि 2-2 माह की कुर्बानी दोनों दे दें, और ये कुर्बानी दे देंगे, अच्छे रहेंगे। और मैं एक बड़ी तल्ख बात करने लगा हूँ कि इनके पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक। और वक्त बहुत कम है, फैसला इन्हें करना पड़ेगा। और फिर ये जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी होनी है, उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी है। ये आईनी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो खान साहब फिर अपनी असम्बलियों के दर पे क्यों हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को भी गालियाँ निकालते हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार को भी टारगेट किए हुए हैं, वो अपने सियासी मुखालफिन को भी दिन रात गाली गलोच करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं इस मुल्क के अंदर। तो बात यह कि ये तजर्बा जिन लोगों ने किया था उनके लिए ही लम्हा फिक्रिया, जिसने एहसान किया है उसने उतना भुगता ज़रूर है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और अवामी राय भी आपने जानी है कि अवाम को इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, वो परेशान है सियासी मामलात की वजह से, और सबसे बढ़ के महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से। महंगाई, बेरोज़गारी उनको कुछ भी सोचने समझने से कासिर कर रही है कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी पकना मुश्किल हो चुकी है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।